अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हमने इसके पहले 9th का चैप्टर नंबर 8 किया था। ये महाराष्ट्र बोर्ड की बुक के सम्स हैं। तो 9th में उनके पोर्शन में बहुत इजी पोर्शन है। और अभी ये जो मेरे पास बुक है ये 10th स्टैंडर्ड की है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके पहले जो हमने सम सॉल्व किए हैं उसमें यही सेम वैल्यूज़ थी, इसी तरीके की, मतलब साइन थीटा दिया हुआ था। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे आपको कॉस थीटा और टेन थीटा, तो आपको वही फार्मूला लगाना है। साइन थीटा दिया हुआ है तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर टेन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा आपको दिया हुआ है और आपको सेक थीटा और कॉस थीटा निकालना है। कॉट थीटा दिया हुआ है और आपको कोसेक थीटा और साइन थीटा निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो है आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन मैं अभी जो है ये 4th क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी, 4th और 5th, क्योंकि इसमें आपको 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा दिया हुआ है और उसके बाद जो है आपको सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 और इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। हाँ, तो बच्चों ये है आपका 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ फाइव सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं सॉल्यूशन में। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि पहले इसको, ये जो कोसेक थीटा दिया हुआ है और जो सेक थीटा दिया हुआ है इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। पहले तो ये -12 कोसेक थीटा को उस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 12 कोसेक थीटा। और उसके बाद आपको जो बेसिक के मैंने नोट्स दिए हैं उसमें सारे फॉर्मूले आपको दिए हैं, तो वही फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले सेक थीटा का फॉर्मूला है आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा का फॉर्मूला है 1 अपॉन साइन थीटा। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 5 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन साइन थीटा। अब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं उनको एक तरफ कर देंगे और वैल्यूज़ को एक तरफ। तो ये साइन थीटा यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा, और ये जो 5 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो आपका हो जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। फिर इसके बाद हमने पहले भी ये फार्मूला किया है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देयरफॉर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी टेन थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। अब ये क्वेश्चन, इसके पहले भी हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी मैं ये आपको करा देती हूँ। तो सबसे पहले टेन थीटा हमारे पास है 12 अपॉन 5, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सिंस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले आपको याद होने ज़रूरी है। इसके पिछले पार्ट्स में मैंने सारे फार्मूले आपको दिए हैं। विदाउट फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मुश्किल होगी आपको। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन की वैल्यू है 12 अपॉन 5, ये वैल्यू डालेंगे। 10 का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर 144 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। इसके डिनोमिनेटर में 25 है तो यहाँ पे 1 है तो इसको 25 होना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25। ये हो गया आपका 169 अपॉन 25। इस तरह से सेक थीटा इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट 13 अपॉन 5। तो हमको मालूम करनी थी सेक थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा के बाद तो इजी हो जाता है, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा
तो आपका हो गया 5/13 और अपने पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू डाल देंगे। tan थीटा की वैल्यू है 12, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा 5/13। tan थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 12/5 इंटू जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो 5/13 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 12/5 इंटू 5/13 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये फॉर्मूला था हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू डाली है tan थीटा 12/5, कॉस थीटा 5/13, साइन थीटा की वैल्यू हो गई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5 गेट्स कैंसिल 12/13। तो ये सब हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और उसके बाद कुछ प्रूव के क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 हमें दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो हमें ये चारों वैल्यूज़ पहले सेपरेटली मालूम करनी होगी और उसके बाद जो है इसमें हमको ये वैल्यूज़ डालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से वैल्यू इसकी डालेंगे हम। 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू हमको 1 दी हुई है, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो सेक थीटा हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज स्क्वायर रूट 2। ये पॉइंट में आंसर आता है 1.414, तो इसको सॉल्व करने की बजाय ऐसे ही लिखते हैं। अब हमको सेक थीटा मिल चुका है। सेक थीटा आपको जब भी मिलेगा तो उससे डायरेक्टली आप सबसे पहले कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, तो 1/√2 हो गया आपका कॉस थीटा। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। इंटू का एक और साइन भी लगाते हैं, मोस्टली हायर स्टैंडर्ड में इंटू का साइन इस तरीके से लगाने की बजाय एक डॉट लगाते हैं दोनों के बीच में। आगे के सम्स में ये ऐसे दिखेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि डॉट का क्या मीनिंग है। साइन थीटा tan थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 है, कॉस थीटा 1/√2, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। अब हमारे पास साइन थीटा आ चुका है, तो हम यहाँ से कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। तो 1/साइन थीटा मीन्स इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल √2। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है हमारी 1/√2 प्लस कॉस थीटा की भी वैल्यू सेम है 1/√2 अपॉन सेक थीटा हमारा √2 प्लस कोसेक थीटा भी √2। जब कभी भी हमको इस तरीके के फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जैसे क्वेश्चंस दिखाई दे तो आपके लिए सबसे इजी मेथड ये है
कि आप जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, उसको आप डिवीजन के साइन में लिख लीजिए, फिर वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपका स्क्वायर रूट 2 ये बिल्कुल वेरिएबल की तरह काम करता है। तो जैसे आप x प्लस एक्स लिखते हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, बिल्कुल इसी तरीके से ये काम करता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 2√2 मतलब √2 2 टाइम्स। अब इसको देख लेते हैं। तो इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो उसका एलसीएम एक बार लिखते हैं हम। ये हो गया 1 + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरीके से ये हो गया 1 + 1 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसके पहले की वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिवाइड आप कभी भी डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते, उसके लिए आपको डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में और नेक्स्ट जो आपका फ्रैक्शन है या जो भी वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल मतलब उसका डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे। तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये 2 × 1 = 2 गेट्स कैंसल्ड। अब नीचे हमारे पास बचता है 1/√2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके पहले भी मैं आपको फार्मूला दे चुकी हूँ कि √a इंटू √a इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू √a²। तो √a² इज इक्वल्स टू नथिंग बट a। तो सिंपली अगर आपको समझना है तो आप यही समझ लीजिए कि √a इंटू √a मतलब एक ही स्क्वायर रूट की दोनों वैल्यूज़ जब सेम होगी, सेम पावर की, तो वो डायरेक्ट नंबर आपका बाहर आ जाएगा। तो √2 इंटू √2 आपका हो गया 2। और इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।